न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम च तुंदा स्वागत है। तुस तस्वीरें इसलै दिक्खा करदे हो ब्यू नाला जेहड़ा ऐतिहासिक नाला है। नगरी टोन की गल करिए तो नगरी कस्बे की गल करिए इत्थे जेहड़ा अवैध खनन किया जा करदा और तुसें सनाई ओड़ेआ कि ब्यू चैनलाइज जेहड़ा करने का प्रोसेस जेहड़ा चला करदा है और इत्थे दे ठेकेदार ने उन्हें जेहड़ा इस ब्यू का सीना जेहड़ा वो छलनी करी ता। तुसें मैं तस्वीरें एक बार दसना चाहांगी किन्ने गहरे खड्डे जेहड़े ने इत्थे करी दित्ते गए ने और जिसी लेइयै काफ़ी रोष जेहड़ा लोकें दे विच बने कि बड़ा पुराना एक जेहड़ा पुल इस ब्यू नाले दे उपर बने दा ऐतिहासिक पुल है और बड़ी इहदी पहचान है। जेहड़े लोग ने जेहड़े ने इस पुल कन्नों भी इस इलाके की जानते हैं और ये बड़ा पुराना पुल है और कुतै ना कुतै जेहड़ा ब्यू दरिया तुस दिक्खा करदे पानी का जेहड़ा जल सतर जेहड़ा वो बिल्कुल नहीं थल्ले जा करदा। और अज साढ़े कन्नै गल करने वास्ते जुड़े ने स्थानीय पार्षद ने सैनी साहब इन्हें पूछने कि केह् मामला और कई लेइयै रोष जता करदे ने केह् मामला है। मैं सर मेरा नाम तरसेम पाल है जी, मैं वार्ड नंबर 11 का पार्षद हाँ। ये जित्थे आई खड़ोते दे असीं ये साड़ी बजू नाला इसे आख्या जाता है और इत्थे 2018 का ही साड़ा प्रोजैक्ट जोड़ा चले दा ते अज 5 करोड़ रुपया जो सेंटर ने सानू दिता बजू चैनल करने का। मगर ये बजू चैनल नहीं होआ दी, एक रोड का प्रोसैस चलदा है, रोड का कम चलदा है, रोड पुज्जना दशहरा ग्राउंड तक क्योंकि नगरी टाउन चा साड़ा उत्थे स्टेडियम जो बनया है नगरी च रस्ता नहीं है उत्थे। इस वास्ते असीं ये प्रोजैक्ट अज का नहीं बड़ा पुराना प्लान साड़ा चलेदा है और अनिल सिंह चेयरमैन के टाइम जोड़ा है काम शुरू होया ठीक है, उन्हें शेयर मिले है। प्रोजैक्ट बड़ा पुराना प्लान बड़ा पुराना मैडम के टाइम का पैसा आया था साढ़े को ते अज सानू मैं इस काम पर कभी आया भी नहीं। परेशानी की है मैं इस काम पर अज कल ही आया जमवाल साहब से जिसने आए ही आया थोड़े सामने देखो ये जेडे डंगे दे आदे ने कि पील जुडी वाले जो कम लाया इस डंगे को खदाई कोला वो जो खनन होता ना वो 10 फुट गहरा है और इतना इन्ना पानी आता इस बजू च बहुत ज़्यादा पानी आता क्योंकि इन्ना पानी है कि पुल सारा ढही गया है। 10 साल लोग बिचों घरेट पर लंघते रहे और ये जरा इन्हें किया इन्ना खनन किया जरा ये जिसले पानी आना तो ये रोड पर धोई जाना। जेई जरा है वो मतलब जेई साहब जोड़े वो बाहर देने उन्हें ट्रांसफर चली जाना। ईओ साहब साढ़े सांगड़ा साहब वो भी बाहर देने उन्हें ट्रांसफर चली जाना। अस लोगों के जवाब देना इतना कि तुम लोग पार्षद हैं तुम लोगों वोट पाइए जिताइए भेजला हा तुम क्यों नहीं इनक्वायरी की क्यों नहीं रोकिया। किहड़ी कंपनी है कोने काम लेदा ये ठेकेदार है जम्मू का। कल मेरी उनके कन्नै गल हुई है वो आखा दे सैन साहब मैं तो मिगी पता ही नहीं मेरा काम कुत्थे लगे दा मेरी कंपनी काम करा दी है मेरी एजेंसी जी काम करा दी है एजेंसी कन्नै साड़ी बड़ी गल हुई दसो तुम जो माइनिंग की इन्नी गहरी माइनिंग की है। एक तो पुल फुट ब्रिज कितना बड़ा खतरा दिखा दो बहुत बड़ा पुल की बड़ा खतरा बड़ा पुराना पुल है साढ़ा साढ़े बजुर्गों का टाइम का पुल बने इसी खतरा इस पास टाउन की खतरा इधर साड़ी हाई सेकेंडरी है और कॉन्वेंट स्कूल है साड़ा बस स्टैंड है ब्लाक है तहसील है साड़ी इधर दोनों साइड खतरा। और ये काम जो इस ठेकेदार का काम तो 20-25 लाख का काम रहता खत्म होने वाला काम है। क्या चाहते हो असियां ने जी गल होंगी अगर ये माइनिंग होनी ही साढ़े जोड़े एक्स चेयरमैन ने बेशक मेरी गल का बुरा मनाई लैन उन्हें एक मीटिंग लैनी चाहिए पार्षद ठीक है फिर इं गल है मटीरियल चुकना ठेकेदार ने कुत्थों चुकना साड़ी भी रह लेंदे कोई मीटिंग नहीं कोई कुछ नहीं अंदर के दरवाजे ने किया किसी कन्नै केह् नहीं किया सानू पता नहीं। और सानू जो जी गल सामने आवा दी है सानू ये शक होआ कि कोई अंदर के दरवाजे राही कोई उंदे ने कोई मिली भगत की दी है जी ताकि इन्नी खनन होआ दी इत्थे इ'यां नहीं हो सकती। असीं दी जांच होनी चाहिए। असीं चाहते अगर थोड़े टेंडर के पिछे अगर इत्थों मटीरियल चुकना तुहानूं लो है तो चुको परमिशन दसो सानू। अगर 2 करोड़ 80 लाख का टेंडर है तो ये दसो ना इत्थों चुकने का क्या मतलब पैंदा एक साइड बना दे दूसरी साइड बर्बाद करा दे ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सैनी होरें ने आख्या कि ग्रां दे अस्तित्व भी बड़ा बड़ा खतरा बनी जाना आने वाले दिनों च और ये चाहते हैं इन्हें साफ तौर पर इसका विरोध किया और ये चाहते हैं कि जोड़ा प्रोसैस है उसी सही तरीके दिखे जाए और इस मामले की जांच की जाए कि आखिर कौन लोग ना और खनन क्या करा करते अगर मटीरियल चाहिए डिवेलपमेंट वास्ते तो कुछ बाहरों लिया जाए। कुछ साढ़े कन्नै जुड़े नरेश भगत होर ने इत्थों स्थानीय जोड़े पार्षद ने इत्थों नगरी मुनसिपल कमेटी इनके कन्नै गल करने जी सर। पहले तो सर मैं 4-5 महीने दिखा करने हैं पहले जेड़ा मर्जी कोई भी रहा कोई चेयरमैन रहा या वाइस चेयरमैन रहा उदी हाँ गल नहीं करते और जुल्लै असें प्लान बनाया हा बजू चैनल लाइट का ये जुल्लै प्लान है 13 मैंबरें बैठिए प्लान बनाया हा भी नगरी एक खूबसूरत ब्यूटीफुल बजू चैनल लाइट करानी है। अज तुम दिखा ही करते हो कि सानू ये खनन माफिया सानू ये थोड़ी पता भी जो बजू चैनल लाइट होनी है कि इन्हें तो 30 फुट 20 फुट माइनिंग कर देनी है। और तुम एक चीज़ दिखते हो
जिथे भी खनन माफिया होंदा, जिथे भी खिलवाड़ होंदा वजू नाले कन्नै ते जां दरियाएं कन्नै, यूपी दिख लो, श्रीनगर च दिख लो कि जुल्लै भगवान अपने रूप च आंदा ना ते प्रलय होई जंदी आ। एह् नतीजा ठीक आने आह्ले दे जुल्लै कोई हाड़ पिया ना इत्थै सर कम से कम 20 फुट पानी आंदा। आने आह्ले टाइम जो फ्लड आया ते पुल रुढ़ी हा, एह् पुल रुढ़ी हा, एह् पुल दूई बारी बनेआ। एह् दुनिया गी हल्ला नहीं पता लग्गना। एह् जेह्ड़े कुछ लोग जेह्ड़े उं'दे कन्नै ठेकेदारें कन्नै उ'ऐ लोकें गी भड़का करदे ने, गलत मैसेज देआ करदे ने भी महाराज दिक्खो नगरी दे पार्षद कम्म बंद करा दे। सर कम्म नहीं बंद कराने, जुल्लै अस वजूद दी हालत दिक्खने आ सर साढ़ा दिल रोंदा ऐ। असी ब्यूटीफुल बनाना, एह् ब्यूटीफुल नहीं, एह् ते बर्बाद करियै रखी दित्ते ने। ऐ सोचे दा भी वजूद दा चैनल लाइट होनी है, वजूद चा इन्हें माल चुकना नहीं है, इन्हें माल बाहरों लाइयै पाना तो बड़ा साफ सुथरा साढ़ा रोड बनी जाना। आने वाले प्लान च हैं इधर भी वजूद चैनल लाइट दूई साइड भी इयै कटोवल बनानी ही ताकि एक नया टैप बनती। एलजी प्रशासन की आखना चाहते एलजी प्रशासन आखना चाहते भी सरकार इस चीज़ के उपर सानू लगता है कुदै ते कुदै सानू वो लगता है भी कोई तो कोई इधर कन्नै मिली भगत है। क्या चाहते हो सर अस मांग करने हैं DC साहब अग्गें, गवर्नर साहब अग्गें कि सारे इस चीज़ की जांच होआ ते साढ़े साथ 13 मैंबरें च बैठिए तो अस तहसीलदार साहब भी बिच बालने, DMO साहब बिच बालने, DC साहब बिच बाले कोई सलाह करने कुत्थों मटीरियल लाना, थोड़े कम बंद कराना, यह कम जारी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल नरेश भगत हो रहे तो स्थानीय पार्षद ने नगरी म्यूनसिपल कमेटी तो इन्हें भी साफ करी था कि विकास के नाम पर विनाश नहीं इन्होंने इलाके का होंगे ना। और इन्हें तस्वीरें तुसें साफ तौर पर देखा कि खड्डे जोड़े घट तो घट 20 to 25 फुट जोड़े गहरे खड्डे इतने होई गेदे न। और कुदै ना कुदै व्यू जो ऐतिहासिक इन्हें नाला सनाया वह अस्तित्व बड़े खतरे लगता है कि आने वाले दिन अगर इं गै इतने माइनिंग जी है अवैध खनन जो इतने किया गया जो ठेकेदार ने जी एजेंसी है उन्हें ठेका लिया और बड़ा बड़ा खतरा जो इलाके वास्ते हो सकता है। और कुदै ना कुदै तुसें देखा कि बड़ी सारी त्रासदियां जड़ियां हुई जिथे लोकें जेड़े जेड़े इलाके दे विच प्रकृति कन्नै जेड़ी वातावरण कन्नै छेड़खानी की उत्थे उत्थे तबाही का मंजर तुसें लोकें सारे दिख लिया। और ये लोग नहीं चाहते कि नगरी जेड़ा इलाका है वह भी कुदै नया मंजर उसी दिखने ही मिला। और इस करियै ने उपराज्यपाल और जिला प्रशासन अग्गें मंग की है कि जल्द कोला इस मामले की जांच की जाए और जेड़ा खनन है इत्थे इलाके में हुआ करता इसी रोका जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 जम्मू के खास डोगरी प्रोग्राम थोड़ा परतियै स्वागत है। और सांबा के कैली ग्राउंड च लिए हैं जिथे कि अगर गल करचे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ताकि खिलाड़ियों जोड़ा है कि वो मंच दिता गया और जोन लैवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जोड़ा आयोजन किया कुछ दिन पहले की अगर गल करचे तो JKS रेंज के DIG शक्ति पाठक ने इस टूर्नामेंट का जोड़ा उद्घाटन किया और अज इसका फाइनल मैच खेलिया जा करता। साढ़े कन्नै तमाम खिलाड़ी बने हैं, इनके को अस जानना चाहगे कि कुछ इन्हें सीखने लभदा खासकर इयै टूर्नामेंट और कियां दिखदे ने इस पूरी टूर्नामेंट। क्या नाम थोड़ा? सर मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित जी पूरी टूर्नामेंट की तुस कियां दिखदे हो? सिर्फ कैशन प्रोग्राम के तहत जेह्ड़ा पुलिस ने कराया गया किन्ना खिलाड़ियों की अपनी प्रतिभा दस्सने का मौका लभदा और कियां दिखदे पूरी टूर्नामेंट? बड़ा अच्छा लगा इत्थे खेलिए। एक तो बड़े अफसर कन्नै मिलने का मौका मिले इत्थे सानू उन्हें पूरा दस्सिया डिसिप्लिन के बारे पुलिस के बारे कि एक डिसिप्लिन पंचुअलिटी के बारे सानू बड़ा कुछ सीखने मिले इत्थे। अस ये चाहते कि ये टूर्नामेंट अगे कोला मती होन ताकि जेह्ड़ा साढ़ा युवा है वो मतलब नशे वाली साइड नहीं जाओ स्पोर्ट्स च आवे उहदे कन्नै सानू भी फायदा अगे साढ़े आने वाले जेह्ड़े युवा बच्चे ने उन्हें भी बड़ा अच्छा लगग खेलगन ते नशे कोला दूर होगन ते क्रिकेट ग्राउंड च रौह्गन। इस टूर्नामेंट की अगर गल करचे किन्ने मैच खेले गए और तुसें की कुछ सीखने लब्भा इहदे च? सर इस टूर्नामेंट च मतलब इन्हें 32 टीमां पार्ट लै दियां ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दियां। इत्थे असें साढ़ा त्रीया मैच असें 2 मैच जित्तियै त्रीया मैच खेलना जेह्ड़ी टीम जित्तू जितग उहदा फिर सैमीफाइनल है साढ़े फिर जम्मू मैच होगन और बड़ा अच्छा लगा था टूर्नामेंट बड़ा अच्छा मतलब पुलिस वाले बिल्कुल बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया जो भी है अज तक जिन्नियां टूर्नामेंट हुई पुलिस दी ओहदे कोला जेह्ड़ी ये टूर्नामेंट है सब तो अच्छी टूर्नामेंट और हर एक क्वालिटी मतलब हर एक चीज़ मिला दी है इत्थे। इ'यां तुस लोकल लेवल खेलते रौंह्दे हो लेकिन इ'यै ले प्लेटफॉर्म तुहानूं देइयै कि कुछ सीखने लभदा इ'यै टूर्नामेंट च तुहानूं? सर बड़ा कुछ सीखने मिला अपने कोला बड़े प्लेयर कन्नै और बड़ी गल है कि मतलब सारे अफसर इत्थे आए दे होंदे उंदे कन्नै भी बंदे गी इंटरैक्ट होने का मौका मिलता वो सानू समझाते हैं और साढ़े कन्नै मतलब इन्ना एक अच्छा मतलब रिलेशन बना दा गलबात करिए अस भी मतलब बेखौफ होइयै उंदे कन्नै गल करा ने उहदे कन्नै एक पुलिस च ते लोकल नागरिक च बड़ी अच्छी मतलब संबंध बनी जंदा। इन्ना कई लोग डरते हैं पुलिस वाले कन्नै किन्ना गल करनी है जेह्ड़ी ये चीज़ चला दी है कन्नै साढ़ा ते पुलिस वाले दा एक संबंध बड़ा अच्छा बना दा मतलब अस उन्हें कोई चीज़ दे लिए भी मतलब फोन करिए कुसै बेल्लै भी कोई अगर साढ़े इधर इलीगल एक्टिविटी होआ दी है अस फोन करिए उन्हें दस्सी सकने कि साहब इधर कोई इलीगल एक्टिविटी होआ दी है और सानू इ'यै DIG साहब उन्हें इ'यै गल आखी है कि तुसें मतलब युवा हो तुसें गै इनिशिएटिव उठागे ते अग्गें सारे इनिशिएटिव उठग और सानू बड़ा अच्छा लग्गा ये टूर्नामेंट खेलिए।
ਇਹ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੈਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल सर, मैं ये आखना चाहना थानू कि मतलब थोड़े माध्यम तो न्यूज़ 18 के माध्यम मैं चाहना कि ये टूर्नामेंट लगातार चलदियां रौहन जिहदे कन्नै साडा युवा मतलब प्ले ग्राउंड च रोआ नशे वाली साइड उदा ध्यान नहीं जा गलत एक्टिविटियां च नहीं पोआ। अस इयै चाहने मैं थोड़े कन्नै न्यूज़ 18 वाले कन्नै गुजारिश करना अपने पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े हेड कन्नै कि ये टूर्नामेंट कंटिन्यू चलदियां रौहन। पहली बारी टूर्नामेंट पुलिस की तरफा कराएगी मौका मिलेगा? बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगे सानू पुलिस वाले इस बारी मतलब जो भी मनोरंजन जो भी मतलब खान पीन सब कुछ अच्छा रखे दा प्लेयर ताईं इत्थे हर एक फैसिलिटी है सर। पहले अगर गल करचै ते पहले तुस टूर्नामेंट च हिस्सा लैंदे कुत्थे कुत्थे खेलदे रहे हो ते खासकर सिक्खने गी केह् लभदा जेल्लै बाहर दी टीमें कन्नै तुस खेलदे हो केह् टेक्निक सिक्खने लभदी है जेह्ड़ी मैच दी अगर गल करचै तुसें खेलियै ग्राउंड च बाहर आए हो केह् कुछ सिक्खेआ केह् कमी रही तुहाड़े च तुसें एह् चीज़ां नोट कीतियां? सर बेसिकली गल ये है कि साढ़े इधर एक तो प्ले ग्राउंड नहीं है अच्छा। मैं चाहना कि इत्थे एक अच्छा प्ले ग्राउंड बने साढ़ा MM स्टेडियम बनया ते है पर उत्थे ते ना ते कोई कोच मिले सानू प्रॉपर ना कि साढ़े बच्चें कोई कोच मिला था। मैं ये चाहना गवर्नमेंट कन्नै ये अर्ज करना है रिक्वेस्ट करना है कि एक मतलब अच्छा ग्राउंड और एक अच्छा कोच मतलब उत्थे मतलब दो कोच एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट दो कोच अच्छे होने चाहिए जिंदे कोल प्लेयर साढ़े कुछ सीखन। इन्ना मतलब बच्चे आपू सीखते हैं आपू प्रैक्टिस करते हैं उहदे कन्नै पता नहीं चलता जिल्लै बड़े मैचें मौका मिलता उत्थे प्लेयर साढ़े चलते नहीं है। मैं ये चाहना कि मतलब गवर्नमेंट अर्ज करना है रिक्वेस्ट करना है कि सानू एक अच्छे कोच साढ़े बच्चे काफ़ी अच्छा सीखन और मतलब बड़े मैचें जाइए परफॉर्म करन। हुण रिसेंटली तुसें दिखा दिओ साढ़े जम्मू स्टेट दे दो बच्चे मतलब एक तो इंटरनेशनल खेला उमरान मलिक और बाकी साढ़े और इस साल IPL च दो मुड़े गेदे हे विभ्रांत शर्मा गया है मतलब अच्छा मतलब प्लेयर खेलना देना अगे पुज्जा देना। अस ये चाहना कि इत्थे मतलब सारी फैसिलिटी मिले साढ़े और इत्थों दे जम्मू दे युवा मतलब जम्मू कश्मीर दे युवा और पुज्जन अगे और मतलब कि टीम नाम रोशन करना साढ़े जम्मू स्टेट दा। टैलेंट की अगर गल करचै ते साढ़े सांबा जिले के युवाओं के भी बड़ा टैलेंट है सिर्फ उसी निखारने की जरूरत है एक दिशा देने की जरूरत है। क्या इहदे बक्खी कदम चुकने चाहिए सरकार ने? बिल्कुल सर, ये थोड़े सामने गया मतलब 1.5-2 साल के अंदर गया इंटरनेशनल च प्लेयर पुज्जे साढ़े जम्मू कश्मीर दे टैलेंट ते बहुत है साढ़े इधर मतलब सर उगे चक्कर है कि मतलब उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला था। ऐसियां टूर्नामेंट हूँ जिन्ना बाहर तुसें दिखा दे कर्नाटका प्रीमियर लीग होआ दी है मतलब CPL हर एक लीग हो। मैं चाहना कि एक जम्मू प्रीमियर लीग भी हो इत्थे सांबा प्रीमियर लीग हो जिथे मतलब सांबा डिस्ट्रिक्ट के जेडे भी मतलब ओह ने जिले दे टीमां भाग लैन उत्थे उन्हें सीखने का मौका मिला उत्थों फिर टीमां जाइए अग्गे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल खेलन उहदे कन्नै बच्चें गी बड़ा मौका मिलता महाराज। केस नेहा रोग युवाएं गी तुहाड़ा कि नशे आह्ली दा इक रस्ता छड्डियै ते इस बक्खी स्पोर्ट आह्ली दा बक्खी एक ते शरीर तंदरुस्त रौंह्दा और दूआ अगर गल करचै ते कुतै इंसान पुज्जी सकदा है एक माध्यम भी एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स की तुस सर्विस भी ले सकदे मुकाम हासिल कर लो। सर मैं अपने जेडे युवा ब्रिगेड उन्हें ये चीज़ आखना चाहना है कि नशे कोला दूर रहो। क्रिकेट खेल के तो थोड़ी नेचुरल है थोड़ा ध्यान गै नहीं जाना है नशे और जो भी जिस हिसाब का हाल चला तुहानू पता चिट्टे चुट्टे वाला जेडे बच्चे मतलब घर बैठी ने बोर होआ दे वो गलत साइड सोसाइटी जेड़ा बच्चा प्ले ग्राउंड चाहिए उन्हें जिले दिखना मारा इत्थे जनून है उन्हें सारा जनून इत्थे कड्ढना उन्हें नशे वाली साइड उनका ध्यान नहीं जाना। इस वास्ते मैं पुलिस वाले एक बार और परतियै रिक्वेस्ट करगा अपनी सरकार की कि सर ये टूर्नामेंट तुसें करांदे रहो ताकि बच्चा नशे की छड्डियै क्रिकेट ग्राउंड च अपनी फिटनेस के बारे च पूरा ध्यान रखे। बिल्कुल शुक्रिया। यह साढ़े कन्नै एक खिलाड़ी बने दे जिंदा ये गलाना हा कि सरकार की बक्खी दा भी इयै इनिशिएटिव जेह्ड़े चुक्के जा करदे ने एक युवाएं गी एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिता जा करदा और कन्नै गै करना उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के इस कदम की बड़ी सराहना करते हुए ये गल गलाई है कि पुलिस की बक्खी का पहली बार इन्ना बड़ा जिहड़ा इनिशिएटिव है वो चुक्या गया ताकि युवाएं गी एक जिहड़ा है वो मंच दिता जा करदा युवाएं गी एक प्लेटफॉर्म दिता जा करदा जिहदे च अपनी प्रतिभा जिहड़ी है वो निखारी सकते हैं। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर गल करचै तो पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस की बक्खी का इसका आयोजन किया गया हा। जोन लैवल की क्रिकेट टूर्नामेंट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेली जा करती सांबा के कैली ग्राउंड के और DIG JKS रेंज के शक्ति पाठक ने जिहड़ा कि उद्घाटन किया और अज इसका फाइनल मैच जिहड़ा है वो खेडिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। ਹੁੰਦਾ कि जम्मू कश्मीर की जी भी हैपनिंग्स होगा करनी वो बारे तुहानू जिहड़ा अवगत कराया जाए और जम्मू की सब तो बड़ी यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी का डायरैक्टरेट ऑफ जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसका अज जो फाउंडेशन डे है और इतने तुम देखा करते हो कि 47वां फाउंडेशन जो डे है वो इतने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जी डायरैक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का मना करती है और सीनियर जो लोग हैं वो भी इतने पुजते हैं। तुम देखा करते हो कि अज यानी 3 मार्च की प्रोग्राम जो रखा है जिद डायरैक्टर जो डायरैक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन
प्रोफेसर नीलू रोमेत्रा, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨੋਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਗੇਰੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ IIM ਜੰਮੂ ਦੇ, ਉਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰਪਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ की एक्सपर्ट टॉक जी है विनोद पी बक्सला ਜਿਹੜੇ कि GMN HR पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे, और इसके अलावा रजत सलगोत्रा, प्रोफेसर उमेश राय ਜਿਹੜੇ कि वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी दे, और प्रोफेसर संदीप कौर टंडन ਜਿਹੜੇ कि प्रोफेसर इन कॉमर्स दे डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन दे। और इस तरह के अलग अलग ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम है जो रखे दिन, और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ਜਿਹੜੇ बच्चे ਜਿਹੜੇ कि अवगत कराया जाए कि डिस्टेंस एजुकेशन के कुछ काम करती है। विशाल है, मैं जम्मू के नवे शहर एरिया के रहने वाला ते अज इधर साडे डिस्टेंस डिपार्टमेंट च फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, तो सारे स्टूडेंट वगैरह इकट्ठे होकर आए, तो मतलब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सारे स्टूडेंट भी जिहड़े पार्ट टाइम मतलब किसी और जॉब कर रहे हैं या कुछ और अपने प्रोफेशनल या किसी और फील्ड च ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मतलब वो जो रेगुलर नहीं आके इधर मतलब अपनी स्टडी नाल स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह के कोर्सेस जी इधर मतलब कॉमर्स फील्ड से, आर्ट्स फील्ड और मतलब BCom MCom वगैरह हर एक पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हर एक कोर्स। हाँ जी मतलब बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आजकल बच्चे मैक्सिमम कोई और फील्ड से जा रहे हैं, कोई मतलब वेब मार्केटिंग कर रहा है, कई दे शुरू दे मतलब जी कोई आर्टिस्ट है, अगर मतलब वो फुल टाइम नहीं दे पा रहा और रेगुलर आके अपनी मतलब इधर स्टडी नाल मतलब कंप्लीट कर सकता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वाली डिस्टेंस एजुकेशन ये मतलब उन बच्चों के लिए फायदे की जो मतलब रोजाना आके नहीं पढ़ सकते, जो घर पे भी पढ़ना चाहते हैं, जो जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो रोजाना कॉलेज नहीं आ सकते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन सबसे ज्यादा बेटर है। तो आज यहाँ पे आज डिस्टेंस एजुकेशन में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पे डिस्टेंस डिपार्टमेंट के बच्चे आए हुए हैं फंक्शन को अटेंड करने। कितना अच्छा है कि साथ में आप कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम भी करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं घर वालों को, और डिस्टेंस एजुकेशन में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करते हैं। कितना कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब जिनको घर पे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो घर पे मतलब हेल्प वगैरह कर देते हैं, कोई जॉब वगैरह, और उसके साथ साथ ये डिस्टेंस की पढ़ाई भी चल रही है, मतलब दोनों काम उनके एक साथ हो रहे हैं। प्रश्न किया पहले तो 47th फाउंडेशन डे पर जो यहाँ की टीचिंग फैकल्टी है, अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और आपने जो प्रश्न किया डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन का कितना सिग्निफिकेंस है, तो मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन का मतलब है कि टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू एम्पावर एंड लर्न टू लीड। और ये जो चीज है डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट अपने स्पेस, अपने टाइम, अपने घर पर, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में रहते हुए प्रोजेक्ट मोड में वह सारी चीजें अचीव कर सकता है। आज बात हो रही है आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन की, स्टार्टअप की। कैन यू थिंक अबाउट दैट कि वो आइडिया क्लासरूम में बैठ करके आ सकती है? नहीं, वो आइडिया जनरेट होगी जब आप सोसाइटल चैलेंजेस के साथ सोसाइटी में काम करते हैं। और यह काम डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाला जो भारत का भविष्य है वह डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन का है, और इसी को भांपते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना शुरू कर दी है। और डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन को अभी सिर्फ हम ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज के एक रेगुलर कोर्स में बांध करके रखे हुए हैं। मैं इस रेगुलर कोर्स से इसको निकालना चाहता हूं, और चाहता हूं कि जो यहाँ का बच्चा वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ बढ़े, वह स्टार्टअप की तरफ बढ़े, वह एंटरप्रेन्योर्स बने। इसको लेकर के जो कोर्सेज जो डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयमेंट हैं उनसे जो है उनको लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, MCom और एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि 2 कोर्सों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एग्जीक्यूटिव MBA। तो ये 2 कोर्सेज हम शुरू करने जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम चाहेंगे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज ये DD अपना शुरू करेगा। और सिर्फ DD के बच्चे नहीं,
दैट वुड बी ओपन टू इंटायर सोसाइटी। तो बच्चे, स्कूल्स के भी बच्चे चाहते हैं, या वो बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जाकर के स्किल्स डेवलपमेंट का कोर्स करें, तो इसमें डीडी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 45 साल हुई है इस डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टरेट की। ये जम्मू कश्मीर ਦੇ ऐसे कई सारे ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ, ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ की पढ़ाई को जड़ा रखा जाए, चाहे वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हो। लगातार डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जड़ा कई सारे जम्मू कश्मीर के युवाएं की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपनी पढ़ाई जी है अपने काम करने के करी सकन। और अज 47वां फाउंडेशन जरा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मना कर दी है, काफी उत्साहित हो, ये सारे मना करते हैं और सारे कोशिश करा करते हैं कि इस डिपार्टमेंट दी के कुछ खासियत और किस तरह असीं इसी और बढ़ाई सकने हैं, बच्चों वास्ते के कुछ और कर सकने हैं, उहदे पर जड़ा ज्यादा फोकस किया जा करता है। फिलहाल दे लई अज दे शो तो दिओ इजाजत और इयां के बने रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के। धन्यवाद। न्यूज़ दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम रियासी जिला हैडकुआटर के कन्ने के 2 ग्रां लगते हैं, अगार बलियां और ये कन्ने के माड़ी और कन्ने के जुड़दा विजयपुर ग्रां। जिहड़ा ग्रां इस 3 ग्रां जिहड़े ने पानी पीने वाला जिहड़ा इस वेले काफ़ी ज़्यादा दूषित पानी पिया दे न। और उन्हें ये तुसें तस्वीरां जिहड़ियां दस्सने ये उससे माड़ी नाले की तस्वीर जित्थों पानी जिहड़ा इन्हें तीनों ग्रां गी जिहड़ा वंडिया गेदा है। लेकिन इस वेले पानी की तस्वीरां दिखिए हर कुसै गी हैरानगी जरूर होंदी कि अस लोग जिहड़े ने ये पानी पिया दे आं। ये ओपनली जिहड़ा नाला है और नाले गी रोकिए जेह्ड़ा जुगाड़ करिए पानी की लोकें दे घरें तक पहुँचाया जा रहा। जल शक्ति डिपार्टमेंट जिहड़ा है वो ये जिहा कम्म करा दा। इस वेले ये नाला जिहड़ा है पिकनिक स्पॉट बनी चुके दा। इस नाले दे विच शराब का भी सेवन किया जाता, कई लोग जिहड़े ने अयाशी करने आस्ते इस नाले दे विच आई जांदे न। और हर पासे तुसें गी एल्कोहल दी बोतलां जिहड़ियां ने बियर दियां शराब दियां बोतलां तुसें गी चौतरफा दिखने गी लभगन। हुण ये नाला जिहड़ा पिछले कई सालें थमां जिहड़ा ये नाला इन्हें जिहड़ा पानी दिया दा, लेकिन खास करिए कुछ बरे थमां जिहड़ा ये नाला ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुके दा क्योंकि इत्थे रख रखाव देख रेख जिहड़ी है टोटली नहीं रेहदी है। हज़ारें के हिसाब कन्नै लोग जिहड़े ने इन्हें 3 ग्राएं विच बसदे न, लेकिन उन्हें लोकें गी इल्म नहीं है कि अस पानी जिहड़ा है केह् जेहा पानी पिया ने। लेकिन हुण तस्वीरां तुसें गी दस्सियां जा दियां न कि एह् जेहा पानी तुस लोग पिया दे हो, ये दूषित पानी है क्योंकि ये बिच जेह्ड़ियां बोतलां जेह्ड़ियां एल्कोहल दी बोतलां न ओह् भी सुट्टियां गेदियां न। शराब का इत्थे सेवन किया जाता, लोग इत्थे ने अपना टाइम स्पेंड करने आस्तै आई जंदे और इत्थे गै न्हाना शुरू हो जंदे न और इत्थे गै लोग केईं कपड़े धोना शुरू हो जंदे न, जिहदी वजह कन्नै पानी जेह्ड़ा है दूषित होआ दा। बिल्कुल ठीक होंदा कि चलदा पानी जेह्ड़ा बिल्कुल भी गंदा जेह्ड़ा है ओह् नहीं होंदा है। लेकिन इस वेले कोई रोक टोक जिहड़ी है वो नहीं होने के कारण जिहड़े न लोग इत्थे जिहड़े न पिकनिकां बनाने भी आंदे न, न्हाने तक भी जेह्ड़ा न इत्थे न्हाना भी जेह्ड़ा शुरू करी चुके दे न। हुण ये पानी खराब होने के कारण कई लोग जिहड़े न बीमार भी होआ दे न। लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट जिहड़ा एह्दा खासा जिम्मेदार होग और इत्थां दे जेह्ड़े सरपंच न दोनियां पंचायतें दे अगार बलियां पंचायत की गल करचै जां माड़ी ए दी पंचायत की गल करचै ते दोनों सरपंचें दा आखना साफ तौर पर इयो है कि असें बड़ी बार जल शक्ति डिपार्टमेंट की या उच्च अधिकारियों की जेह्ड़ा अवगत करवाई चुके दे आं कि अस एह् जेहा दूषित गंदा पानी जेह्ड़ा पींदे और इस नाले दे विच हर कुसै दा आना जाना होंदा और हर कोई इत्थे आनियै पानी गी दूषित करने की कोशिश करता है। हुण कुदै ना कुदै एक इंसानियत के तौर पर भी हर एक कुसै दा फर्ज जरूर बनता है कि इस पानी गी जेह्ड़ा दूषित नहीं किया जाए। ये जेह्ड़े लोग हज़ारां दे हिसाब कन्नै पानी पिया दे न, इ'यै भरोसा जताइयै पिया दे न जल शक्ति डिपार्टमेंट के उप्पर कि असेंगी जल शक्ति डिपार्टमेंट रियासी जेह्ड़ा साढ़ा असेंगी पानी जेह्ड़ा बिल्कुल स्वच्छ पिला दा। लेकिन वो बिल्कुल गलत है और लोग वहम बिच एक गंदा पानी इस वेले जेह्ड़ा तुस सेवन करी जा दे हो। लोग इस पॉइंट गी इस माड़ी नाले गी जेह्ड़ा है पिकनिक स्पॉट इस वेले बनाई चुके दे न। हर पासे तुसें गी बीरे दी बोतलां गै बोतलां लभगन और बेतरतीब रवैया जेह्ड़ा ते सारे जेह्ड़ा इत्थे अपनाया। अगर कुसै जियां कि अस हमेशा गल करने कि आतंकवाद जेह्ड़ा है वो आतंक फैलाइयै लोकें दा कतलेआम करदा। अगर कुसै ने कुछ अगर ग्रां गी नुकसान पजाना होवे तो इत्थे कोई ओपन बिच गै कोई जहर अगर पदार्थ जहरीला पदार्थ अगर कोई मिलाई ओड़े तो पूरा ग्रां भी तबाह हो सकता है। लेकिन इत्थे कोई रख रखाव नहीं होने के कारण ऐसा अंदेशा जेह्ड़ा हमेशा लग्गे दा रवा दा। हुण दिक्खना हो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जेह्ड़ा है कि कुछ कार्रवाई करदा है, कैसी इत्थे कोई एक रणनीति तैयार करदा है दोनें पंचायतें ते सरपंचें कन्नै मिलियै कि इसलै PRI मैंबर्स दी इस वेले काफ़ी ज़्यादा सुनवाई है। हुण अगर वो पिछले कई सालें दे जेह्ड़े अलाप दे न कि इत्थे जेह्ड़ा ओपनली जेह्ड़ा पानी तो